हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 3 to 15 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर 12 years I shall be 3 times as old as I was 4 years ago. Find my present age. तो मान लेते हैं कि लेट जो प्रेजेंट एज है दैट इज x years। अब इसने बोला क्या है कि 12 साल के बाद जो मेरी एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी। किससे? जितनी मेरी एज 4 साल पहले थी। तो देखिए, आफ्टर 12 years एज निकालेंगे तो अगर प्रेजेंट एज x है तो 12 साल के बाद 12 प्लस x हो जाएगी। और एक बात हो रही है 4 साल पहले की, तो 4 years ago एज क्या थी? x माइनस 4। 4 साल पहले जो प्रेजेंट एज है उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो ये 4 साल पहले की एज आ गई, ये 12 साल बाद की है। अब इसने क्या बोला है कि 12 साल बाद जो ये एज आई है वो 3 टाइम्स है। किससे? जो एज 4 साल पहले थी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 12 is equals to 3 times x minus 4. This is the age after 12 years is 3 times the age 4 years ago. इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया 3x माइनस 12। 12 ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3x x को इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 24 इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू 24/2 दैट इज 12। तो प्रेजेंट एज आ गई 12 years। Question 4, a man sold an article for 396 and gained 10% on it. Find the cost price of the article. अब देखिए, उसने ये आर्टिकल 396 रुपीज़ का सोल्ड किया है, तो ये सेलिंग प्राइस आ गई उस आर्टिकल की, दैट इज 396। और उसको गेन कितना हुआ? 10%। कॉस्ट प्राइस निकालनी है। लेट जो कॉस्ट प्राइस है वो x है। अब होता क्या है कि गेन कब होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, और गेन ये जो परसेंटेज है, गेन परसेंटेज किसके ऊपर होती है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर होती है। सो जो सेलिंग प्राइस बना वो कैसे बना? जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी प्लस जो उसने गेन यहाँ पे लिया है। अब गेन कितना हुआ? 10%। तो ये परसेंटेज निकाली हुई है, तो गेन क्या हुआ? 10% ऑफ x। तो हमने इसको रुपीज़ में निकाल लिया। 10/100x, तो ये आ गया x/10 रुपीज़। उसको क्या हुआ? गेन हुआ। अब सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। सेलिंग प्राइस कितना है? 396। कॉस्ट प्राइस कितना है? x। गेन हमने निकाला x/10। इसको सॉल्व कर देंगे। ये आ गया 10x प्लस x। 396 इज इक्वल्स टू 11x/10। तो x की वैल्यू 396, ये 10 इधर जाएगा, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको 11x रखते हैं, तो x इज 396 इंटू 10/11। 3 पे चला गया 33, फिर 6 पे चला गया, x आ गया 360। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 360 रुपीज़। अब हमने इसको x लेके किया है। वैसे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कॉस्ट प्राइस निकालने का, दैट इज 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज, क्योंकि हमें गेन गिवन है, इनटू SP। इस फॉर्मूला में अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तब भी हमारे पास CP आ जाता। लेकिन यहाँ पे अब हम ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हमें पहले इसको क्रिएट करना है, तो हमने इसको CP को x अज्यूम करके इस तरह कैलकुलेट किया है। Question number 5, the sum of two number is 4500. If 10% of one number is 12.5% of the other, find the numbers. Let हमने एक नंबर मान लिया x, तो सेकंड नंबर कितना आएगा? दो नंबर्स का सम अगर 4500 है, एक नंबर उनमें से x है, तो दूसरा आ जाएगा 4500 माइनस x।
10% ऑफ वन नंबर, तो मतलब ये दो नंबर्स हैं, इसका हम 10% करते हैं, इज मतलब ये इक्वल है किसके, 12.5% ऑफ अनदर, इसके 12.5% से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 12.5% ऑफ 4500 माइनस x। ये आ गया 10/100x इज इक्वल्स टू, ये आ गया 12.5 अपॉन 100 इंटू 4500 माइनस x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन 100 इंटू 4500, ये तो कैंसिल हो गया। सो इसको हटाएंगे, बाई 10 आ गया, 5 2 द 5 9 द 125 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 1125 बाई 2, ये 5 6 2.5। तो इसको अभी हम ये ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा हमें कैलकुलेट करना। इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 562.5 माइनस, ये आ जाएगा 112.5x बाय 100। अब इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस हो गया, इजिकल्स टू 562.5। यहाँ पे 100 एलसीएम आ गया, 10x प्लस 12.5x इजिकल्स टू 562.5। सो 12 प्लस 10, ये आ गया 22.5x अपॉन 100 इजिकल्स टू 562.5। तो 22.5x किसके इक्वल आ गया, 562.5 इंटू 100 हो गया, और x की वैल्यू 562.5 इंटू 100 अपॉन 22.5। तो मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया, ये बाय 10 आ गया। 22.5 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 ऊपर, ये 10 से 10 कैंसिल। सो अब देखते हैं, 225 के टेबल पे 5625 कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो आप इसको 5 के टेबल पे कैंसिल करके कर सकते हैं। 225, ये पहले 2 पे चला जाएगा, यस ये चला गया 25 पे, तो x की वैल्यू आ गई 2500। फर्स्ट नंबर हमें मिल गया, दैट इज 2500। सेकेंड नंबर कैसे मिलेगा, 4500 में से 2500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 2000। दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकेंड नंबर। क्वेश्चन 6, the sum of two numbers is 408 and ratio is 8:7, find the numbers। अब हमें रेशो गिवन है 8:7। मान लेते हैं जो कॉमन मल्टीपल है दोनों नंबर्स में वो है x। तो हमारे नंबर्स क्या आ गए, एक नंबर आ गया 8x, दूसरा नंबर आ जाएगा 7x। अब दोनों का सम गिवन है 405, और ये दो मेरे नंबर्स हैं, इनको ऐड कर दीजिए, ये कितना गिवन है 405। ये आ गया 15x इजिकल्स टू 405, x की वैल्यू 405 बाय 15, तो ये आ गया 5 3 द 5 8 द 1 3 2 द 6 3 7 द, x आ गया 27, मतलब जो कॉमन मल्टीपल है दोनों में वो आ गया 27। अब नंबर्स आपने फाइंड करने हैं, तो नंबर्स मेरे क्या हैं, एक है 8x, तो 8 इंटू 27, 7 8 द 56, 5 8 2 16 प्लस 5 21। फर्स्ट नंबर हमें मिल गया 216, दूसरा नंबर है 7x, तो x की जगह 27 पुट करेंगे, 7 7 द 49 4, ये आ गया 189।
So these are the two numbers. Question 7. The age of A and B are in the ratio 7:5. 10 year hence 10 साल के बाद जो रेशो है वो 9:7 हो जाएगी. हमें प्रेजेंट एज ढूंढनी है. तो रेशो ऑफ एजेस गिवन है 7:5, मतलब ये A रेशो B गिवन है. लेट जो कॉमन मल्टीपल है वो हमने मान लिया x है. तो एज ऑफ A कितनी आ गई 7x, एज ऑफ B आ गई 5x. तो अब हमें एजेस पता चल गई. अब 10 साल के बाद की बात हुई है आफ्टर 10 years. ये आप लिख सकते हैं 10 year hence. अब हम निकालेंगे एज ऑफ A कितनी होगी 7x + 10. एज ऑफ B कितनी हो जाएगी 5x + 10. इनमें 10 ऐड हो जाएंगी. तो बोला है कि 10 साल के बाद जो इनकी एज होगी उनकी रेशो 9:7 है. ये A और ये B. इनकी अगर मैं रेशो करूंगी तो वो 9:7 है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A रेशो B हमें गिवन है 9:7. तो A की एज क्या है 7x + 10, रेशो 5x + 10, ये किसके इक्वल गिवन है 9:7 के. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7x + 10 = 9 × 5x + 10. तो ये आ जाएगा 49x + 70 = 45x + 90. 49x ये इधर आ जाएगा 45x तो नेगेटिव हो जाएगा. 70 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. ये आ गया 4x = 20. सो x की वैल्यू 20/4 दैट इज 5. अब 5 क्या है कॉमन मल्टीपल है. हमें प्रेजेंट एज बतानी है. सो प्रेजेंट एज ऑफ A ये कितनी है 7x, मतलब 7 × x की वैल्यू पुट करेंगे 5. सो इट इज 35 years. Present age of B is 5x. 5 × 5 25 years. Question 8. Find the number whose double is 45 greater than its half. तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका अगर हम डबल करें वो 45 वैल्यू ज़्यादा होगी किससे उसके हाफ से. लेट हमने वो नंबर मान लिया x. अब उसका डबल करेंगे तो कितना आ गया 2x. हाफ करेंगे तो कितना आ गया x/2. अब उसने क्या बोला है ये जो डबल है ये 45 वैल्यू ज़्यादा है. तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए या तो आप इस डबल में से 45 सब्ट्रैक्ट कर दो तब वो हाफ के इक्वल आएगा, या फिर हाफ में 45 ऐड कर दो. तो 2x - 45 किसके इक्वल आ जाएगा x/2 के. इसको इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. 45 को इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव. 2 एलसीएम ये आ गया 4x - x = 45. 3x/2 = 45. 3x = 45. 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3x की वैल्यू आ गई 90. So x is 90/3 that is 30. So वो नंबर आ गया 30. Question 9. The difference between the squares of two consecutive number is 31. Find the number. दो consecutive numbers हैं जैसे 4 और 5 मान लीजिए. इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है 31. मतलब ये सिर्फ मैंने एक आपको एग्जांपल दी है कि दो नंबर्स हैं, अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं और उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं वो हमें 31 गिवन है. मान लीजिए लेट जो फर्स्ट नंबर है वो हमने मान लिया x. तो सेकंड नंबर क्या होगा x + 1 होगा. इनके स्क्वायर करेंगे तो ये x² हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा. अब देखिए जब भी दो कंसेक्टिव नंबर्स हम लिखते हैं अगर ये x है ये x + 1 है
तो इनमें से बड़ा कौन सा है? नंबर 5। 5 के स्क्वायर से अगर 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज तो हमें नेगेटिव मिल जाएगी। 4 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमें 31 गिवन है। सो इसका मतलब जो सेकंड वाला नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर करें, उसमें से पहले वाले नंबर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें, ये हमें 31 गिवन है। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेयर a इज इक्वल्स टू x, b की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b माइनस ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 31। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 31, ये कैंसिल हो गया। 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 31, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 माइनस 1 हो जाएगा। तो x इज 30/2 दैट इज 15। तो फर्स्ट नंबर मिल गया हमें 15, सेकेंड नंबर इज 15 प्लस 1 दैट इज 16। तो दो नंबर्स आ गए 15 एंड 16। Question 10. Find a number such that when 5 is subtracted from 5 times the number, the result is 4 more than twice the number. मान लेते हैं let the number x है। तो इसने बोला है when 5 is subtracted from 5 times a number, एक नंबर का 5 टाइम्स कर दो तो 5x हो गया, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, the result is, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर, नंबर का ट्वाइस किया 2x, इसमें करेंगे 4 ऐड, तो 5x, 2x को इधर ले आएंगे नेगेटिव हो जाएगा, 5 को इस तरफ लेके आएंगे तो पॉजिटिव, ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू 9/3 दैट इज 3। तो वो नंबर आ गया हमारे पास 3। Question 11. The numerator of a fraction is 5 less than its denominator. अब डिनोमिनेटर मानेंगे हम x, तो न्यूमिनेटर क्या हो गया, न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 5 कम है तो x माइनस 5। अब उसने क्या बोला है if 3 is added to the numerator, नाउ न्यूमिनेटर क्या बन गया, इसमें हमने 3 ऐड कर दिया तो न्यूमिनेटर हो गया x माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से भी हमने 3 ऐड कर देंगे, तो डिनोमिनेटर पहले क्या था x, इसमें 3 ऐड किया तो ये x प्लस 3 हो गया। अब जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी 4/5, ये करने के बाद फ्रैक्शन बनी हमारी 4/5। तो फ्रैक्शन कैसे बनती है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये आ गई 4/5। तो न्यूमिनेटर की वैल्यू पुट कर देते हैं x माइनस 2, डिनोमिनेटर की x प्लस 3, ये 4/5 के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 3, सॉल्व करेंगे 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4 इंटू 3 12, 4x को इधर ले आएंगे, 10 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया x इज इक्वल्स टू 22। तो डिनोमिनेटर हमें मिल गया 22। व्हाट अबाउट न्यूमिनेटर, तो 22 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया दैट इज 17। अब हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन बतानी है, फ्रैक्शन कैसे आएगी, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर कितना है 17, डिनोमिनेटर हमने कैलकुलेट किया 22। क्वेश्चन 12, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 36, दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 36 है। द कोशेंट when one number is divided by other is 4, find the two numbers। अगर मैं फर्स्ट नंबर मान लेती हूँ या वन नंबर हमने मान लिया x,
तो सेकंड नंबर कैसे आएगा? अब दोनों का डिफरेंस गिवन है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए दो नंबर्स मेरे पास 8 एंड 5 है, तो उनका डिफरेंस मुझे गिवन है 3। अगर एक नंबर को, सपोज कीजिए कि मैंने इसको मान लिया x, तो ये नंबर कैसे मिलेगा 5? इस x में से मैं डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे सेकंड नंबर मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे सेकंड नंबर मुझे कैसे मिलेगा? फर्स्ट नंबर में से मैंने डिफरेंस को कर दिया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। दिस इज माय सेकंड नंबर। ये ध्यान रखना है, जब डिफरेंस गिवन हो तो आपने फर्स्ट नंबर माइनस डिफरेंस करना है, वो सेकंड नंबर आएगा। अब क्वोशिएंट है, वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अदर, तो ये बड़ा नंबर है फर्स्ट वाला, इसको हम डिवाइड करेंगे दूसरे नंबर से तो 4 आ रहा है। तो x अपॉन x माइनस 36 क्या आ रहा है? 4। तो क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू, ये नंबर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 36, तो ये आ गया 4x माइनस 2। अब क्या करेंगे? x 4x को इधर ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 144, ये आ गया माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 144। x की वैल्यू माइनस 144 अपॉन माइनस 3, सो ये आ जाएगा 48। x आ गया 48। एक नंबर हमें मिल गया 48, दूसरा नंबर क्या होगा? 48 माइनस 36, दैट इज 12। So 48 and 12 are the numbers. Question number 13. 5 years ago, 5 साल पहले की बात बताइए। मोहित was thrice of मनीष। मोहित जो है वो 3 times था मनीष की एज से। Then 10 years later, 10 साल के बाद मोहित will be twice as old as मनीष। प्रेजेंट एज हमने ढूंढनी है। अब देखिए, प्रेजेंट एज का कोई सिनेरियो मुझे नहीं गिवन। मुझे सिनेरियो क्या गिवन है? या तो 5 साल पहले की बात पता है या 10 साल बाद की बात पता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ 5 साल पहले से। 5 years ago, 5 साल पहले हमने मान ली, लेट एज ऑफ मनीष इज इक्वल्स टू x। मनीष को हमने x मान लिया। मोहित 5 साल पहले मनीष की एज से, उसकी एज थ्राइस थी, सो एज ऑफ मोहित वॉज 3x। ये 5 साल पहले की बात हो रही है। अब आते हम प्रेजेंट टाइम में। सो प्रेजेंट एज ऑफ मनीष, 5 साल पहले अगर मनीष की एज x थी तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? x प्लस 5। प्रेजेंट एज ऑफ मोहित 3x प्लस 5। अब चलते हैं नेक्स्ट सिनारियो पे। 10 years later, 10 साल के बाद क्या होगा? एज ऑफ मनीष कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज कितनी है उसकी? x प्लस 5, इसमें 10 साल ऐड कर देंगे, x प्लस 15 हो जाएगी। प्रेजेंट एज ऑफ मोहित 3x प्लस 5, इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 3x प्लस 15 हो जाएगी। तो ये 10 साल के बाद का सिनेरियो आ गया। अब उसने क्या बोला कि 10 साल के बाद मोहित की जो एज है वो मनीष से कितनी होगी? ट्वाइस। सो मोहित की एज क्या है? 3x प्लस 15, दैट विल बी ट्वाइस एज ऑफ मनीष। मनीष की एज x प्लस 15, तो ये हो गया 2x प्लस 30, 3x ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, 30 माइनस 15, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो ये जो मनीष की एज आई है ये 5 साल पहले की हमने कैलकुलेट की, 15 इयर्स। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो ये उनकी प्रेजेंट एज है। सो प्रेजेंट एज ऑफ मनीष कितनी होगी? x प्लस 15, सॉरी x प्लस 5, तो x कितना है? 15 प्लस 5, ये आ गई 20 इयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ मोहित 3x प्लस 5,
3 into 15 plus 5, 45 plus 5, that is 50 years. Question number 14. The denominator of a fraction is 3 more its, यहाँ पे न्यूमिनेटर आएगा. तो मान लेते हैं लेट न्यूमिनेटर x है, तो डिनोमिनेटर इज 3 मोर, उससे 3 ज़्यादा, तो x प्लस 3. इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, तो अब न्यूमिनेटर कितना हो गया, x पहले था, 7 ऐड हो गया. डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, डिनोमिनेटर पहले कितना था, x प्लस 3, इसमें से 2 वैल्यू कम कर दो. द फ्रैक्शन इज 2. अब ये जो नया न्यूमिनेटर है, नया डिनोमिनेटर है, इससे फ्रैक्शन कितनी बनी, 2. तो फ्रैक्शन कैसे बनती है, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर. ये हमें 2 गिवन है, न्यूमिनेटर की वैल्यू पुट करो x प्लस 7, डिनोमिनेटर की x प्लस 1 इजिकल्स टू 2. ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 2x प्लस 2. तो 7, 2 इधर आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x को इधर लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट, ये 5 इजिकल्स टू x. तो x हमारे पास आ गया 5. इसने बोला फाइंड द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. पहले हम फ्रैक्शन बनाते हैं. न्यूमिनेटर तो हमारे पास आ गया 5, डिनोमिनेटर कितना है, x प्लस 3, 5 प्लस 3, 8. तो फ्रैक्शन क्या बन गई हमारी, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होता है 5 बाय 8. अगर हम उनका सम करेंगे 5 प्लस 8 दैट इज 13. लास्ट वन इज द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3. कोई 2 डिजिट नंबर है, सपोज कीजिए 8 एंड 5 85 है, इनका जो डिफरेंस है वो हमें 3 गिवन है. जैसे इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 3 गिवन है, तो मैंने मान लिया लेट जो यूनिट डिजिट है वो x मान लिया. अब देखिए इसको मैंने x मान लिया, तो मेरा 10th डिजिट कैसे बनेगा, will be x plus 3. If the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, the result is 143. इसने बोला है कि अब इस नंबर में अगर रिवर्स करके नंबर ऐड कर दें तो 143 आता है. ओरिजिनल नंबर हमने फाइंड करना है. अब देखिए ये तो एक सिनेरियो है, एक सिनेरियो और हो सकता है. यहाँ पे ये मैंने 85 लिखा, नंबर मेरा 58 भी हो सकता है. तो उस केस में लेट 10th डिजिट मैंने मान लिया x, तो यूनिट डिजिट क्या होगा मेरा x प्लस p. तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं. इसके आंसर 2 आएंगे क्योंकि उसने हमें ये नहीं बताया कि यूनिट डिजिट बड़ा है या 10th डिजिट बड़ा है. तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि नंबर मेरा 85 हो सकता है या 58 हो सकता है, या नंबर मेरा 96 हो सकता है या 69 भी हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस बोला उसने डिजिट में. अब यहाँ पे आते हैं, जैसे मैं इस पार्ट को करूँगी वैसे ही आप सेकंड पार्ट को भी कर सकते हैं. अब हम सबसे पहले नंबर बनाएंगे. तो नंबर कैसे बनता है, जैसे अगर आपने 85 लिया तो 85 कैसे बनता है, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, जो 1s प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 10s प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमारा नंबर 85 बनता है. सो हमने 1s डिजिट पे क्या है x, उसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ. इसमें प्लस क्या करेंगे, 10s डिजिट पे क्या है x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ. तो ये आ गया 10x प्लस 30 प्लस x, 11x प्लस 30 मेरा नंबर बन गया. अब करते हैं रिवर्स, डिजिट्स को रिवर्स करेंगे.
अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स करूंगी, जो यूनिट डिजिट पे है वो मेरा चला जाएगा टेंस पे, तो टेंस डिजिट बन जाएगा अब x, और ये टेंस वाला क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट। अब मैं अपना रिवर्स नंबर फाइंड करती हूँ। तो यूनिट डिजिट पे क्या है, x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस टेंस पे क्या है x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो नंबर क्या बना 10x प्लस x प्लस 3, 11x प्लस 3। ये मेरा ओरिजिनल नंबर, ये मेरा रिवर्स करके, इनका सम उसने बोला है 143, तो ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया 22x प्लस 30 प्लस 3 33, 22x इज इक्वल्स टू, ये आ गया 0 1 1, x की वैल्यू 110 बाई 22, 5 पे चला गया, x हमारा आ गया 5। व्हाट इज x, यूनिट डिजिट मुझे मिल गया 5, एंड व्हाट अबाउट टेंस डिजिट, 5 प्लस 3 8। तो मेरा नंबर क्या बन गया, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, नंबर विल बी 85। तो ये मेथड अगर मैं अप्लाई करूंगी मुझे 85 मिल जाएगा। अगर आप इस तरह करेंगे कैलकुलेट इसको आगे, तो आपको 58 मिलेगा। सो मेरे यहाँ पे ओरिजिनल नंबर कैन बी 85 और 58, तो आपने दोनों नंबर्स ही लिखने हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।